अब ड्रीम इलेवन को चालू कराने के लिए केंद्रीय आईटी अश्विनी वैष्णव जी और फैंटेसी के स्टेक होल्डर के बीच एक बड़ा समझौता होने की उम्मीद है। अगर 4 बड़े मुद्दे अश्विनी वैष्णव जी का फैंटेसी के स्टेक होल्डर मान गए तो फैंटेसी T20 वर्ल्ड कप से पहले वापसी हो सकती है। अब इसका सबसे बड़ा असर जो है वो इलीगल ऐप से पड़ा है, क्योंकि जो स्किल बेस्ड गेम था, जो लीगल तरीके से चल रहा था, उसको बंद कराते ही बहुत सारी इलीगल फैंटेसी ऐप चालू हो गए। जो लोग फैंटेसी खेल रहे थे वो कहीं ना कहीं इलीगल फैंटेसी ऐप पे शिफ्ट हो रहे हैं। उससे यूजर को कोई सेफ्टी भी नहीं है और ना कोई लिमिट है जिसे वो अच्छे खासे लॉस करवा सकते हैं। और T20 एक बड़ा सीरीज है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का लॉस लग सकता है और वहां कोई सेफ्टी भी नहीं है। तो इसलिए अश्विनी वैष्णव जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अगर आप पहले से फैंटेसी क्रिकेट यानी कि ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, MPL जैसे प्लेटफॉर्म पे टीम बनाए हो तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जो T20 वर्ल्ड कप से पहले ड्रीम इलेवन के मनी कॉन्टेस्ट वापिस आ सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसके पीछे सरकार और फैंटेसी के स्टेक होल्डर के बीच एक बड़ा डील होने की उम्मीद है। तो सवाल यही है कि क्या सच में ड्रीम इलेवन के मनी कॉन्टेस्ट वापिस हो जाएंगे? क्या अब पहले जैसा प्राइज मिलेगा या नहीं मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, नियम पहले से ज्यादा सख्त हो जाएंगे? आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले को लाइन बाय लाइन समझेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से फैंटेसी ऐप को लेकर सरकार की सख्ती बढ़ गई थी। कई राज्यों में मनी कॉन्टेस्ट बंद पूरी तरह से हो गए थे, पेमेंट गेटवे तक रोक दिया गया था। लाखों यूजर परेशान थे, फैंटेसी कम्युनिटी में डर फैल गया था और सबसे बड़ा सवाल यही था कि ड्रीम इलेवन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा या चालू भी होगा। अब जो खबर निकल कर आ रही है, फैंटेसी प्लेयर के लिए एक उम्मीद की नई किरण बनकर आई है। बताया जा रहा है कि सरकार और फैंटेसी के स्टेक होल्डर जैसे ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, MPL, इनके बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इस डील का सीधा असर T20 वर्ल्ड कप से पहले देखने को मिल सकता है। डील की सबसे बड़ी शर्त है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो नए नियम और कायदे हैं जिनकी वजह से ड्रीम इलेवन के मनी कंटेस्ट वापसी की संभावना मानी जा रही है। पहला है एज लिमिट। देखो, पहले क्या था कि 18 साल के बाद कोई भी यूजर खेल सकता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि 18 साल और 21 साल के बीच जो है वो उस एज के जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं, तो साल की उम्र की जो है फैंटेसी नहीं खेल सकती। एज लिमिट बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। मतलब साफ है, सरकार अब ये चाहती है कि मेच्योर्ड और रिस्पॉन्सिबल लोग ही मनी कॉन्टेस्ट खेलेंगे, क्योंकि 18 साल और 21 साल के बीच जो लोग स्टूडेंट होते हैं तो वो इसमें मूड में अगर कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल लोग को ही लिए हैं ताकि वो हर एक चीज को समझ सके अच्छे से। और दूसरा है कि फेस वेरिफिकेशन। सिर्फ मोबाइल नंबर से काम नहीं चलेगा। पहले क्या होता था कि मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर जो भी डालना है डालो और वेरिफिकेशन हो जाता था। ऐसे में एक एक बंदा जो है कई कई ID बनाकर फैंटेसी खेलते थे, इससे भी लोगों को सेफ्टी नहीं मिलता था। अब यूजर को फेस वेरिफिकेशन कराना होगा। लाइव सेल्फी, रियल आइडेंटिटी चेक जैसे फेक ID, मल्टीपल अकाउंट धोखाधड़ी, सब पर लगाम लग जाएगी। एक इससे क्या होगा कि मल्टीपल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। अब कोई बंदा 2-4 टीम बनाते हैं और कोई बंदा अलग अलग ID से कई सारे टीम बनाते हैं, तो उनके जीतने की संभावना ज्यादा हो जाती थी। तो ये भी एक तरह से इलीगल ही माना जाता है। तो ये जब फेस ID लगेंगे तो एक बंदा एक ID के मतलब मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकता। तीसरा है डेली अमाउंट लिमिट। देखो, पहले क्या था कि कोई भी अमाउंट खेलने का लिमिट नहीं था, मनमर्जी जिसके पास जितना पैसा है वो अपने हिसाब से खेल लेते थे। लेकिन अब जो है दिन के लिमिटेड अमाउंट ही खेल पाएंगे, चाहे आपकी जेब में कितना भी पैसा क्यों ना हो। इसका मकसद साफ है, एडिक्शन को रोकना। यानी कि कोई बंदा ज्यादा अमाउंट लगा देता है और मान लो कि हार जाता है, तो वो अगले मैच में ज्यादा लगाते हैं ताकि वो उस अमाउंट को रिकवर कर ले। तो ऐसे में एडिक्शन लगने की ज्यादा संभावना होती थी। और लॉस को कंट्रोल में रखना और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल गेम को बढ़ावा देना है।
और चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो है ग्रैंड लीग का। देखो पहले जो विनर बनते थे तो हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ का बंदा विनर बना है। डेली 2 4 5 बड़े मैच होते थे और बड़े बड़े अमाउंट भी विनर बनते थे, लेकिन उसका पता नहीं चलता था कि वो कहाँ के बंदे हैं, रियल है भी या नहीं है। तो इसके लिए जो ग्रैंड लीग का नियम बनेगा वो अनाउंसमेंट का बनेगा, यानी कि कोई ग्रैंड लीग जीतता है करोड़ों का प्राइज लेकिन सामने कुछ नहीं होता था, ग्रैंड लीग विनर का अनाउंसमेंट जरूरी होगा। ड्रीम 11 अपनी वेबसाइट पर बताएगा या फिर सोशल मीडिया पर विनर का इंटरव्यू कराए। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इससे फैंटेसी वाले खुद भी चाहकर अपने बंदे को विनर नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरव्यू होगा तो वो सामने आ जाएगा। साथ ही साथ फेक विनर के आरोप न लगेंगे, लोग भी फेक विनर नहीं बताएंगे और ट्रस्ट जो है वो वापिस आएगा। T20 वर्ल्ड कप के कनेक्शन, T20 वर्ल्ड कप से पहले ही जो कि फैंटेसी वापिस आने के लिए सबसे बड़ा सेशन होता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा सीरीज होता है। अगर इसमें वापसी नहीं होती है तो सरकार को भी रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले कंट्रोल और रेगुलेट तरीके से मनी कॉन्टेस्ट की वापसी करवाई जा सकती है। पहले जैसा खुला खेल तो नहीं, लेकिन पूरी तरह से बंद भी नहीं रहेगा। यानी कि पहले जो था वो खुला खेल के जैसा था, यानी कि लोग चाहे जितना अमाउंट लगा दे, लेकिन उस पर लिमिट लगाया है। और साथ ही साथ ये भी आपको महसूस नहीं होगा कि नहीं ये बंद है, लोग खेलेंगे। अभी तक जो फैंटेसी के स्टेक होल्डर के द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। ये जो ड्रीम 11 के सीईओ फाउंडर हर्ष जैन है, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है बातचीत चल रही है और वापिस होने की संकेत है। तो ये मैं अंदर की खबर बता रहा हूं और साथ ही साथ इंडस्ट्री सोर्स, पॉलिसी चेंज के संकेत, ये सब इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला। तो जो अश्विनी वैष्णव जी ने डिमांड किया है उसको अगर फैंटेसी के स्टेक होल्डर मान लेते हैं तो फैंटेसी को बहुत जल्द जो है वापस होने की संभावना है। वैसे ये सब नियम लगते हैं तो ये फैंटेसी यूज़र के लिए और भी बेहतर है, क्योंकि ग्रैंड लीग विनर का अनाउंसमेंट होगा तो इससे फैंटेसी वाला चाहकर भी वो अपने बोट को या अपने लोगों को विनर नहीं बना पाएंगे, इसमें जेन्युइन विनर बनेंगे। और साथ ही साथ अमाउंट भी लिमिट रहेगा, तो इससे जो लोग बैटिंग टाइप से खेलते हैं फैंटेसी तो वो लोग उस तरह के नहीं खेल पाएंगे। और जो तीसरा जो मुद्दा है वो है कि मल्टीपल अकाउंट से भी लोग टीम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप 2 4 टीम बनाते हो और कोई 2000 टीम बनाते हैं तो उसमें आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। जो ज़्यादा मल्टीपल टीम बनाते हैं उनके जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है फैंटेसी यूज़र के लिए। तो आप लोग बताएं कि क्या ये नियम लगना सही है या गलत है, क्या फैंटेसी वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और ये जो नियम बनने वाले हैं तो क्या ये सही में सख्त है या फिर फैंटेसी यूज़र के लिए आसान है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।